हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी सिमाई के साथ। चलिए आप लोगों को आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। बर्फात का टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइम और डिस्टेंस में सबसे पहले फार्मूला से पहले आप लोगों को समझना है कि टाइम क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मूविंग पार्टिकल पॉइंट ए पर है, कोई मूविंग पार्टिकल पॉइंट ए पर है, जो कि यहां से इस कहिएगा कि क्या होता है कि डायरेक्शन में कहां से ए से बी की ओर, ए टुवर्ड्स टू बी, माने ए से बी की ओर कोई मूविंग पार्टिकल क्या कर रहा है, जा रहा है, मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि मूविंग पार्टिकल हमारा यहाँ पर एक है, जो कि ये हमारा गोला बना दिए, मूविंग पार्टिकल है। ये क्या है, मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ये हमारा एक मूविंग पार्टिकल है जो कि ए से बी की तरफ जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ तक आया, तो ये जो होगा ये मेजरमेंट, यानी ए से बी तक जो लाइन है इसका मेजरमेंट है, या ए से बी तक के पाथ का जो मेजरमेंट होगा वही इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, डिस्टेंस इसको हमने डी से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया। तो यहां से जो हमारा मूविंग पार्ट यहां तक आया, तो यह कितना इसका मेजरमेंट हुआ, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू हमने डी कर दिया। क्या किया कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डी, यानी डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस ऊपर हम लिखे हैं, इसलिए कोई हमको आगे लिखने का क्या है जरूरत नहीं है। तो इस तरह से चलिए देखिए कि यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, यहाँ आपका क्या हुआ कि डिस्टेंस हुआ। और कह रहा है कि ए से बी डिस्टेंस तक पहुंचने में, यानी मूविंग पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में मान लीजिए कि टी समय लगा, टी समय लगा, यानी टी को हम डिनोट कर सकते हैं टाइम से, यानी टाइम टी। तो मूविंग पार्टिकल जो है टेकन टाइम हुआ इसका टी, मूविंग पार्टिकल का टेकन टाइम टी हो गया और टेकन डिस्टेंस डी हो गया। तो टाइम यही बात, तो ये सी यहाँ तक जितना इसका समय लगा वो आपका टाइम होगा। तो इसमें टाइम जो हमारा हो गया, टाइम ये हो गया टी। अब चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो चीज आप तो समझ गए कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है और वह मूव कर रहा है, तो वह जितने पाथ तक मूव करेगा तो उसका जो मूविंग का जो पाथ है, पाथ जो होगा, तो मेजरमेंट ऑफ पाथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और पार्टिकल ए टू बी माने ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लेगा वही आपका टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह टाइम हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए। अब देखना है ये कि अब आपका इसमें रिलेशन क्या होगा, ये ना देखना है। इसके बाद में कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो इसमें कोई ना कोई एक रिलेशन बनता है, वही रिलेशन आपका फार्मूला हो जाएगा। तो रिलेशन आपका फार्मूला हो जाएगा। और इसमें डिस्टेंस यानी दूरी, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूरी से पहले आपको एक चीज स्पीड जानना होगा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इक्वल टू टेकन डिस्टेंस, मतलब तय की गई दूरी। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अब कहिएगा कि यूनिट टाइम में जितना मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस तय करेगा वही उस मूविंग पार्टिकल का स्पीड होगा। जितने टाइम
मतलब जितने डिस्टेंस तय करेगा, यानी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा मूविंग पार्टिकल का। देखिए यहाँ रेशियो हो रहा है ना, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका स्पीड होगा। तो यूनिट टाइम में, मतलब इकाई समय में, यानी यूनिट टाइम में मूविंग पार्टिकल जितना डिस्टेंस तय करता है वही मूविंग पार्टिकल का स्पीड होता है। क्या होता है, मूविंग पार्टिकल का स्पीड होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मूविंग पार्टिकल हमारे क्या है, यहाँ पर जैसे ही बना दिया हुआ गोला ना, यहाँ पर एक मैंने गोला बना दिया मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल का स्पीड निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया है हम, तो डिस्टेंस को डिनोट किया है हम डी से, तो इसको डी भी लिख सकते हैं और टाइम को टी से डिनोट किया है। अच्छा, स्पीड, तो मैथमेटिक्स में ये क्या आता है, स्पीड। स्पीड को हम दो तरह से मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं, एस से या भी से, दोनों से कर सकते हैं। तो भी बराबर डी बाई टी, जबकि फिजिक्स में इसमें अलग अलग आ जाएगा जो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में हम स्पीड को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, भी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी बाई टी भी लिख सकते हैं। और हमारा जो मूल फार्मूला जो होगा, और यहाँ पर देखिएगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये आपको कोई ना कोई फार्मूला याद रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए स्पीड का फार्मूला निकाले हैं, याद रखे हैं, तो स्पीड में क्या होगा कि डिस्टेंस बाई टाइम, यही स्पीड होगा। अब देखिएगा कि इसमें दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिस्टेंस ले सकते हैं। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। और इसके बाद में और ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड बराबर, तीसरा जो है टाइम बराबर क्या होगा, टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर, अब देखिए टाइम आपका कितना है, तो टाइम यहाँ भी है, तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये आपका टाइम हो गया। तो यही इसमें मूलतः तीन फार्मूला होता है, जिसको एक फार्मूला से आप टाइम और डिस्टेंस का काम चला सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इसके बाद इसमें और चीज पढ़ना है, जैसे कि टाइम को स्पीड को चेंज करना होता है, स्पीड को चेंज करना होता है, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है वह किलोमीटर पर आवर होता है या फिर मीटर पर सेकेंड होता है। यानी स्पीड जो हम लोग मापते हैं उसका यूनिट हमारा होगा या तो मीटर पर सेकेंड में मापेंगे स्पीड को, या फिर किलोमीटर पर आवर में मापेंगे। तो इस तरह से अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये चीज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि स्पीड को क्या होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं या लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, करें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, वी मल्टीप्लाई द किलोमीटर पर आवर विथ 5/18, यानी 5/18 से क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज हम पहले हम आप लोगों को बताएंगे। पहले एक चीज इसमें और ख्याल पर रखिएगा कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप लोगों को पहले ध्यान दीजिएगा कि कहीं क्यों इतना ही लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्या लिखा होता है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको देखिएगा कि किलोमीटर तो आपका ऊपर हो जाएगा, ये जो पर का जो साइन है यह क्या होता है,
बाटा का साइन होता है, यानी ऑब्लिक का साइन होता है ये। तो नीचे हो गया पर आवर, यानी किलोमीटर बाई आवर। और ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यानी 1 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो ऊपर में आपका हो जाएगा 1000। आवर, आवर को किस में बदलना है, सेकेंड में। तो सेकेंड में बदलने के लिए पहले आवर में को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। और इसको जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 60 × 60, 1 2 1 2 कट गया। इसके बाद यहाँ पर ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो आपका क्या आ गया, आ गया 5/18। यही ना था, मैंने यही आप लोगों को बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8 से ही 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो यही रीजन हुआ कि 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो यहाँ पर समझ गए हैं। अब इस जब यहाँ पर समझ गए हैं इसको, तो एक चीज और आप लोग समझिए कि ये तो आपका हो गया फर्स्ट शब्द। इसका सेकंड कंडीशन है टू, सेकंड कंडीशन में देखिए, टू चेंज मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि टू चेंज मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई दी मीटर पर सेकेंड विथ 18/5। इसको क्या कहते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए एक चीज, भागिएगा मत, आराम से वीडियो देखते रहिएगा। मैं इसमें बहुत सारा चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज तो पहले ये बताऊंगा कि जब दो गाड़ी होगी एक ही पट्टी पर तो आएगी नहीं, एगो जाएगी यानी लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट यदि आएगी तो उसे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ये सब चीज़ जो है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गाड़ी एक ही तरफ से जा रही है, तो उस स्थिति में उनका स्पीड क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा जा रहा हूँ अभी आप लोगों को बताने के लिए। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कॉम्पिटेटिव के लिए भी बनाऊंगा या स्पेशल इस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाऊंगा, कैसे बनेगा। तो वीडियो से बने रहिएगा, बराबर वीडियो आप लोग देखते रहिए, तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग के क्या है कि ज़्यादातर हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ भी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ से हम लोग बना रहे हैं वीडियो, जहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ से क्या है कि ज़्यादातर हम लोग हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश कम यूज करते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं और ज़्यादातर हिंदी में ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखिए इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर सेकेंड में, यानी ये क्या है, किलोमीटर बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर, तो कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। तो अब आपको एक चीज ख्याल रखना होगा कि 5/18 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 आप याद रखिए। इसके बाद किसमें किस से करेंगे
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना है कि छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करना है। यदि बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा वाला से गुना कर दीजिए, ये छोटे ना होगा 5/18 और 18/5, तो ये छोटा है ये बड़ा है, स्पष्ट है। तो अब बड़ा में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो छोटे वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। देखिए अभी आप लोगों को मैं बताया कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा यूनिट है, ग्रेटेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम चाहे तो लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो सॉल्यूशन लिखेंगे ना, इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि 54 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करना है, तो 54 इंटू और किसमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है, तो स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 जा 54 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो गया, यानी 54 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, यह स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होगा। सेकेंड में क्या होगा, मीटर में क्या होगा, तो 15 मिनट पर सेकेंड होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, सॉल्यूशन यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब ये 160 मीटर पर सेकंड है, यानी इसको क्या करना है, 12 में भेजना है, एक्सप्रेस ईच इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या है कि ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड है भेजना, यानी कैपिटल में भेजना है, बड़ा में भेजना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू में इसको भेजना है। तो इसके में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 160 में 12 से, तो 12 से ये तो छोटा हो जाएगा ना 5/18, तो 18/5 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब चलिए इसको कटाते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, इतना हो गया। इसके बाद इसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16, कैरी हो गया 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 20, 5 का प्लस 2 27, फिर आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 3 1 जा 3 या 2 5, इतना किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।